ये खेल भी हुआ करते थे। चलो मोबाइल को साइड में रख के ये खेल दोबारा सा खेलते हैं। और जब अपनों के बीच में हो तो मोबाइल को ज़रा दो आराम, अपनों के साथ कुछ वक्त हंसी बिता लिया करते हैं। ये खेल किसे याद है और ऐसे कौन खेलता है? गाइस ये है आंधी। हेलो बारिश आ गई, अंदर चलो। अरे बारिश आ गई, तुम लोग मैं मारो। देख रहे हो इतनी तेज आंधी उठी है। आपको बताऊं कितनी मेहनत करते हैं। वहाँ पे देख रहे हो वो पूरा बोझ उठा रही है महिलाएं, और सब उठा रहे हैं क्योंकि इतनी तेज आंधी की बोझ है ना, उड़ जाने का चांसेस है। देख रहे हो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। ये देख रहे हो भूसा रखा है, भूसे उड़ जाएगा। अंदर चलो बारिश हो रही। पापा पापा नहीं बोला है आज हम लोग को बारिश में भीगने नहीं मिला है, क्योंकि बारिश और आंधी दोनों आ रही हैं और दोनों ही खतरनाक होती हैं। हाँ, और हम लोग बहुत भारी भी नहीं है कि शांति में रुक पाए। उड़ जाएंगे गाइस, हम लोग तो उड़ेंगे नहीं। मैं आराम से अपने भगवान का नाम लूंगी, उड़ूंगे नहीं पक्का। वो बोल के फिर वो चली गई है, देख रहे वो फिर चली गई है। ये देख रहे देख रहे मस्ती, ये मस्ती हो रही है। मतलब आंधी आती है तो लोगों को डर लगता है, लेकिन हमारे घर पे ये मस्ती हो रही है। नाना की इजाजत लेके सारे बच्चे पूरा धुंधला धुंधला हो गया। बचपना भी कितना हसीन होता है ना। फिक्र किसी बात की होती नहीं, जिक्र कहीं का होता नहीं, बस अपने ही में सब मतल रहते हैं। और कल क्या होगा किसे खबर है, कल क्या होगा किसे खबर है। आज की भी किसी को परवाह होती नहीं। बचपना भाई बड़ा हसीन होता है, और इस बचपने को जो जी लेता है भरपूर, मानो वो ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र पड़ाव पार कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप समझेंगे, जो बचपना है ना भाई, बहुत भगवान है ना, ऊपर वाले ने बहुत अच्छे होते हैं कि होता है कोहनूर का हीरा हमें दिया है। जो बचपना का सफ़र रहता है सबसे हसीन, किसी बात की फिक्र नहीं, जिक्र नहीं, बस जो आज है अभी है उतनी ही मस्ती हमें भरपूर करना है, पूरी ज़िंदगी हमें वो याद। साक्षी साक्षी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चल साक्षी, साक्षी छोटी बहन है ना साक्षी, बिजली कड़क रही है। छोटी बहन तेरी बोली तेरे को समझ में, बाहर अंदर आओ। ये होता है छोटी बहन का डर। देख रहे इसमें इतनी फसल की नुकसानी होगी, और ये आंधी से बारिश से बहुत तेज आंधी और तूफान सब एक साथ में है। और देखो भीगने के चक्कर में उधर गई है साक्षी। बस चलो इधर आओ। और देखो पापा, साक्षी तबीयत खराब होगी। साक्षी जा कपड़ा चेंज करो जाकर। बहनों का साथ हो और बचपन हो तो फुटबॉल की क्या ज़रूरत है। डिब्बे को भी हम फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, जुगाड़ बनाना हमारा काम है और हम जुगाड़ बना लेंगे। बस अपनों का साथ होना चाहिए। बारिश निकल चुकी है और ऐसा कुछ माहौल है अभी शाम का। बच्चे खेल कूद के, बहुत सारी मस्ती हुई
और अब कहते हैं ना कि हाथों से वक्त ऐसे ना सरकता चला गया, हमें खबर भी नहीं हुई और हमारे जाने का वक्त भी अब आ गया है। बहुत सारी यादों को समेटने की कोशिश करना चाहते थे, हमारी झोली छोटी पड़ गई, इसलिए यादें कम ही समेट पाए, लेकिन जितना भी मिला बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान का, ऊपर वाले का, कि इतना खुशी हमारी झोली में डाले। किसी किसी को ये भी खुशियाँ नसीब में नहीं होती। तो गांव आइए, अपनों के साथ रहिए और बहुत सारा वक्त अपनों के साथ बिताइए। कहते हैं ना, पैसे से ये चीज़ें, मैं हर बार कहती हूँ, पैसे से सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, और मैं अगर बताऊँ ना, बयां करूँ ना, तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनों के साथ नहीं रहेंगे, इतनी मस्तियाँ नहीं करेंगे। बच्चों को भी लाइए, क्योंकि बच्चों को नानी का घर तो वैसे ही बहुत ही प्यारा लगता है। क्योंकि नानी का बचपन जिस आंगन में बीता हो, उस आंगन की मिट्टी, यानी उनकी मम्मी उनके पापा का घर सजाई हैं अपने आंगन को छोड़कर, आकर खुले आसमां को छोड़कर, तो वो आंगन की मिट्टी तो बहुत कमाल की होती है। तो इसलिए मुझे लगता है नानी का घर बहुत प्यारा लगता है बच्चों को। तो कुछ ऐसा है अंदाज, मतलब इतनी मेहनत हम किसान करते हैं। मैं तो खुद को किसान, निकले हमारे पांडे जी किसान है तो हम किसान ही कहेंगे। कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी ज़मीन को छोड़कर हम कहीं और नहीं कर सकते। तो हम किसान इतनी मेहनत करते हैं, और बारिश होने के बाद ऐसे गेहूं का नुकसान इतना सारा, आपने देखा गेहूं का नुकसान हो जाता है। जो काटा हुआ बोझ रहता है, आंधी आती तो एकदम बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं। और अगर किसी ने खेत में दवा दिया है और गोरू बछड़ू हैं, तो उनके लिए भूसा चाहिए, गाय भैंस हैं, तो फिर भूसा उड़ जाता है, तो उसे बाद में ख़रीदना पड़ता है। इंसान कितना करेगा, कितना भी जल्दी करे, लेकिन कुछ ना कुछ गल्ला, मतलब खेत में कितना करेगा, तो ऐसे नुकसान हो जाता है। लेकिन बोलते हैं ना, नसीब से ज़्यादा किसी कहाँ मिलता है, ये भी बात सही है। और बस आज की जर्नी यहीं पे समाप्त हुई। नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ। क्योंकि मेरे कम वीडियो वैसे पहले भी कम आते थे, लेकिन ये चीज़ें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अनाज, बहुत से लोगों को मैंने देखा अनाज बर्बाद कर देते। मैंने ऐसे बहुत जन को देखा, मैं जहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए, तो जो खाना थाली में छोड़ देते हैं। यहाँ पे है तो गांव में रहता है तो चलो गाय भैंसे नादे में जाता है, वो खा लेते हैं। बट जो शहरों में रहते हैं ना, बहुत जन को मैंने देखा जो छोड़ देते हैं, वो डस्टबिन में चले जाते हैं। तो अनाज की कीमत कीजिए, क्योंकि ये अनाज बड़ी मेहनत से किसान पैदा करता है, और ये अनाज है ना, चोरी भी करा देता है, डकैती भी डला देता है, मतलब बहुत कुछ ये पापी पेट करा देता है। हम गलत ना होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गलत काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पेट भूखा रहता है उससे भरने के लिए। तो मैं किसी को गलत विचारधारा से नहीं कह रही हूँ, बट मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे खाना थाली में छोड़ देते हैं, तो वो मत कीजिए। बस अनाज की कीमत कीजिए, किसान की मेहनत की कीमत कीजिए, और अपने धरती माँ से जुड़े हुए रहिए। और यहाँ का मतलब गांव आने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता है, सच कहूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे और कहीं नहीं, दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश नहीं जाना है, मुझे अपने गाँव में बड़ा सुकून मिलता है। और बस बच्चे से होंगे सेट, फिर उसके बाद हम गांव शिफ्ट, क्योंकि लिए गांव की जो ज़िंदगी है, लोग कहते हैं कि गांव में कुछ ज़िंदगी नहीं, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है। हमारी धरती माँ है, थोड़ी मेहनत करेंगे, हमारा पेट भरेंगे, बच्चे अपने अपने सेटल, और हम अपने गांव में सेट। तो हरे कृष्णा बोलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई ऐसे बस आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर मैं कहीं गलत बोल जाती हूँ तो उसे बताइएगा ज़रूर। बस ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा का मौसम का मज़ा ले रहे हैं। बारिश निकल चुकी है, और जब बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखते हैं ना, तो बड़े अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि वो बचपना याद दिला देते हैं। और मम्मी के यहाँ आने के बाद, मैके में आने के बाद, तो भाई हम भी खेल कूद लेते हैं, इसलिए हमें भी बचपन अपना याद कर लेते हैं। ऐसे भी इंसान के देखो जाना तो है, सबको पता है, उम्र हो चुकी है, घुटनों में दर्द है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मज़ा मस्ती कर लेना चाहिए। मतलब खेल कूद में भाई गलत वाले ट्रक पे नहीं जाने का है, तो खेल कूद में थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती कर लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहती है। भाई मुझे ऐसा लगता है खेल कूद से, नाच गाने से बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है।
जितना हम डॉक्टरों को पैसा देंगे उतनी थोड़ा सा वक्त ये चुंगली चाय से निकाल कर हम वहाँ पे खर्च कर लें। पहले हरि भजन कर लें, बड़ों की सेवा कर लें और उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद कर लें, क्योंकि बच्चों का और हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा। उनकी मन की बात भी वो हमसे कह सकते हैं बेझिझक। कभी उनके दोस्त बन जाएं, कभी माँ बाप बनकर उन्हें डांट दें और कभी दोस्त बनकर समझ लें। कैसी लगी मेरी बात बताइएगा ज़रूर। तो हम मिलते हैं फिर, मैंने दोबारा बोलने जा रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक यू वेरी मच। इसे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाइए। कितने साल हो गए, सदियाँ बीत गई, लेकिन आप लोग हैं जो नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए, जो सब्सक्राइब किए पूरा वीडियो देखिए, जहाँ गलतियाँ वहाँ बताइए। और एक चीज़ मैंने कहीं सुना कि यूट्यूब पे हो तो तुम्हें मिर्च मसाला लगाकर बोलना पड़ेगा। तो भाई मैं मिर्च मसाला तो नहीं लगा पाऊँगी, झूठ क्यों बोलूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा, वो उनकी थी सोच, उन्होंने अपनी सोच रखी, उनका मैं आदर करती हूँ कि आप प्रवचन बहुत देती हैं, लेकिन मैं जो महसूस करती हूँ जिस जगह पे रहती हूँ तो वो बातें मैं शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अपनी बातें रखने का अधिकार तो है। और इसे कोई प्रवचन समझ ले या फिर मेरी ज़िंदगी का बोलते ना, एक मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, कुछ वक्त ने सिखाया, कुछ जगहों ने मुझे महसूस कराया, वो मैं अपना बता रही हूँ, वो समझ लो। और मैं मिर्च मसाला नहीं डाल पाऊँगी। मुझे कुछ लोगों ने ये राय दी थी कि कुछ मिर्च मसाला लगाओ, डालो तो चाहे आपका आगे जाए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर यहीं पे रहेंगे। मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं मिर्च मसाला और झूठ बोल कर करूँ तो गलत चीज़ होगा, वो मेरे कान्हा जी को मंजूर नहीं होगा। जो मेरे कान्हा को ना मंजूर हो वो मुझे कैसे मंजूर होगा। जो उनको करना होगा वो करेंगे, जो मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही कुछ सोचा होगा। तो हरे कृष्णा।